आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन के बारे में। कंपैरिजन क्या है, किस तरीके से इसके ऊपर सवाल बनता है। देखो अभी थोड़ी ना इस रूम में हीटर नहीं लगा है, कुछ दिन बाद हीटर लगेगा तो मैं कपड़े कम कर दूंगा। मेरे को खुद ही ज़्यादा कपड़ा पहनना पसंद नहीं है, तो अभी ठंडा लगता है थोड़ा, तो मैनेज कर लेना अगर ज़्यादा हैवी हैवी दिखे तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या है, आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा और 15-20 सवाल मैं इस पे कराऊंगा। 15-20 नहीं, 12 सवाल, 11-12 सवाल, जितने सवाल लेकर आया हूं, और सारे के सारे सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आपको ऐसे रैंडम नहीं देखना है, आप पहले चीज़ों को समझो, फिर सवाल को रोको, सवाल को कोशिश करो, फिर देखो। मैं लाइव क्लासेस इसीलिए नहीं लेता कि मैं आपको ऐसे पॉज करके खड़ा हो जाऊंगा। तो जो क्लास में 45 मिनट 50 मिनट में पढ़ाऊंगा उसे 2 घंटे लगेंगे। तो मैं चाहता हूं इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक बार पॉज किया करो क्लासेस को और फिर पढ़ा करो, ठीक है। चलो, कंपैरिजन में होता क्या है, मैं आपको क्या सिखाया हूं कि 10% का मतलब क्या होता है। बोलोगे सर 10% का मतलब 1/10, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना। अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे होंगे भाई, तो आपको दिक्कत होगा, आप कम समझोगे। तो आई रिक्वेस्ट, या फिर सजेशन मानो, रिक्वेस्ट मानो, ऑर्डर मानो। मैक्सिमम लोगों से मैं उम्र में बड़ा हूँ, सब छोटे भाई बहन की तरह हो, तो आप एक बार पढ़ लिया करो पीछे की चीज़ों को। बस इतना ही किया करो कि क्लास स्टार्ट कर रहे हो, 15 मिनट पहले पीछे की चीज़ों को पढ़ लो, फिर आगे पढ़ो। और आपको कुछ नहीं करना है, पेपर कोई भी होगा, रिजल्ट आपका जरूर आएगा, मैं बस इतना बोलूंगा। बिना पढ़े आओगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी, ठीक है। चलो, 10% बराबर 1/10, 20% बराबर 1/5, सबको पढ़ा हुआ है। 25% का मतलब 1/4, ये भी पढ़ा हुआ है। 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6, ये भी पढ़ा हुआ है। इसका मतलब आपको समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या होता है? यस सर, इसका मतलब भी मुझे समझ में आता है। अच्छा, क्या समझ में आता है? देखो, जो 10 है ना, 10 का 10% 1 है। नहीं समझे? फिर से बोलता हूं, 10 का 10% 1 है। अगर मैं 10 का 10% निकालता तो 1 आता, या फिर ऐसे बोलूंगा कि 1 10 का 10% है। 1 इज 10% ऑफ 10। 1/10 का मतलब क्या, 1/10 इंटू 100। अगर मेरे से ऐसे बोला जाए 1 10 का कितना प्रतिशत है, 1 10 का कितना प्रतिशत है, 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10। तो मैं बोलूंगा 1 10 का 10% है। 1 10 का 1/10 इंटू 100 10% है। 1 10 का 1/10 इंटू 100 10% है। तो इसका मतलब यह है कि 10 का 10% जो है 1 है। 5 का 20% जो है वो 1 है। जरूरी नहीं ये है, यो कल को आपके सामने ऐसे लिखा हुआ आ सकता है 60%। तो 60% का मतलब होता है 3/5। तो 5 का 60% 3 है। कल को ऐसे भी आ सकता है 31.25%। तो इसका मतलब होता है मेरे लाल 5/16। 16 का 31.25% 5 है। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई परेशानी नहीं है। 4 का 25% 1 है। 6 का 16 से ही 2/3% 1 है।
ये चीजें तो हमें समझ में आ गई कि 5 का 20% एक है, 4 का 25% एक है, 6 का 16 2/3% एक है। ये बहुत सिंपल सी कहानी है, लेकिन इसके रिवर्स को तो आपको समझना पड़ेगा ना। जब तक रिवर्स को नहीं समझोगे तब तक सवाल कैसे बनेंगे। आपको ये पता है कि कहीं जाना कैसे है, साथ साथ ये भी पता है कि आना कैसे है, तभी जाके सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आपको ये पता है कि ये सवाल बनाना है और ये सवाल नहीं बनाना है पेपर में, मतलब आपको आर्ट ऑफ स्कीपिंग सीखना है। सवाल देखा, अच्छा इसको भी बना देते हैं, नहीं नहीं इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको भी करने लगूंगा, लेंदी सवाल है, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए कि कब मुझे करना है, कब मुझे नहीं करना है, कौन सवाल करना है, कौन सवाल छोड़ना है। इसी तरीके से अगर इसके रिवर्स को बोला जाए, ऐसे बोला जाए 3 5 का कितना प्रतिशत है। ये चीज ध्यान देना है ना, किसके ऊपर पूछा गया है। 5 का, किसका, 5 का मतलब 5 नीचे आएगा, कौन, 3 5 का कितना प्रतिशत है, 60%। 5 16 का कितना प्रतिशत है, 5 इज, इंग्लिश वाले भी लिखते जाए, 5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 16। 5 16 का कितना प्रतिशत है। देखो कुछ लोगों का डिमांड होगा पीडीएफ का, तो आल से कि जैसे ही हमारा परसेंटेज कंप्लीट होगा वैसे ही आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। रेगुलर पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि आप रेगुलर निकलवा नहीं पाओगे। वैसे एक ही बार कंप्लीट पीडीएफ आप जाके आप किसी भी फोटो स्टेट दुकान से निकलवा लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, खर्चा कम लगेगा, और अगर आप रोज रोज निकलवाओगे तो पैसे ज़्यादा आपको वेस्ट होंगे। आप अभी इससे पढ़ लो और लास्ट में पीडीएफ भी दे दूंगा तो उसको निकलवा के प्रैक्टिस करना। 5 16 का कितना प्रतिशत है, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 16। किसका, 16 का, कौन, 5 16 का कितना प्रतिशत है, 5/16 × 100। हम लोगों ने दो चीज समझा। एक ये समझा कि अगर मेरे सामने कुछ यूं लिखा हुआ आ गया कि 26 सही 2/3%, तो इसका मतलब होता है 4/15। तो पहला मतलब है कि 15 का 26 सही 2/3% 4 है, और दूसरा है कि 4 15 का 26 सही 2/3% है। हमने कंपेयर करना सीख लिया कि कोई नंबर किसी नंबर का कितना प्रतिशत है। अगर कल को ऐसे बोल दूं, मैं कल को ऐसे बोल दूं 480 इज व्हाट परसेंट ऑफ 540, 480 540 का कितना प्रतिशत है। सवाल एक और लिख देता हूं मैं, क्या लिख दूं बताओ, आप लोग हेल्प करो मास्टर साहब का। 296, बड़ा नंबर लिख दो, डिफिकल्ट थोड़ा कर दूं क्या, मजा आएगा करके, है ना। हाँ चलो कर देता हूं। हाँ 296 इज व्हाट परसेंट ऑफ 444। 296 444 का कितना प्रतिशत है। चलिए दोनों बताइए, 296 444 का कितना प्रतिशत है। अगर मेरे से बोला जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है सर, कि 480 540 का 480/540 × 100, 0 से 0 खत्म, 6 8 48, 6 9 54, 8/9 × 100। 1/9 आपने सिखाया था सर 11.11 होता है, तो 8/9 हो जाएगा 88 सही 8/9%। क्लियर। 296 444 का कितना प्रतिशत।
296/444 गुणे 100 काटा में 37 8 296 37 12 हाँ 4 दूना 8 4 तिया 12 2/3 इंटू 100 इट मीन्स 66.66% या फिर 66 सही 2/3%। क्लियर? यस सर एकदम क्लियर है, चीजें हमें समझ में आ रही है। चलो आपको एक चीज और सिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग सवालों पर मूव करेंगे, उससे थोड़ी बहुत और आसान हो जाएगा। आप इसको नोट देके लिखना। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो कैसे करोगे इसको? क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो? अगर मैं आपसे बोलूं कि 5, ये रेशियो का साइन है, ये अनुपात का साइन है, 5/6 का कितना प्रतिशत है? फिर बोला 10/12 का कितना प्रतिशत है? फिर बोला 25/30 का कितना प्रतिशत है? जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मैं बोला 5/6 का कितना प्रतिशत है, 10/12 का कितना प्रतिशत है, 25/30 का कितना प्रतिशत है, 55/66 का कितना प्रतिशत है, 175/210 का कितना प्रतिशत है, 155/186 का कितना प्रतिशत है, 205/246 का कितना प्रतिशत है? दिख रहा है 246? नहीं दिख रहा है? इधर लिखता हूं कि 205/246 का कितना प्रतिशत है आपके सामने। 5/6 का कितना प्रतिशत है, 10/12 का कितना प्रतिशत है, 25/30 का कितना प्रतिशत है, 55/66 का कितना प्रतिशत है, 175/210 का कितना प्रतिशत है, 155/186 का कितना प्रतिशत है, 205/246 का कितना प्रतिशत है? मैं बोला 5/6 का कितना प्रतिशत है, 5/6 इंटू 100। 5/6 का मतलब आपने सिखाया था 83 सही 1/3%। ठीक ठीक। मैं बोला 10/12 का कितना प्रतिशत है, 10/12 इंटू 100। मैं 10 और 12 को काटा तो ये भी आया 5/6 इंटू 100। ये फिर से आया 83 से 1/3%। सॉल्व करके देख लो। 500/6, 6 से भागा दो 500 को, 6 8 48, 2 बचा, 6 3 18, 2 बचा, तो 83 सही, 6 8 48, 2 बचा, 83 सही 1/3 आता है ना? कहीं गलती कर रहा हूं क्या? छह से 500 भागा दो, 6 8 48, 2 बचा, 6 3 18, 2 बचा, 6 3 18, हाँ सही है। 83 सही 2/6 करोगे तो 2 से 6 कट जाएगा, 83 से 1/3 आएगा। ठीक है, जब भागा दोगे तो ऐसे कुछ आएगा, 83 सही 2/6, तो 2 से 6 कट जाएगा तो 83 से 1/3 होगा। अब मैं आगे सॉल्व करते चला जाऊंगा। 25/30 का कितना प्रतिशत है? 5 से काटा, 5 5 25, 5 6 30, 5/6 इंटू 100। सर फिर से वही आया, तो फिर से मैं लिख सकता हूं 83 से 1/3%। 55/66 का कितना प्रतिशत है? तो 55/66 गुणे 100। 11 5 55, 11 6 66, 5/6 इंटू 100। 83 से 1/3%।
175 210 का कितना प्रतिशत है? 175 बटे 210 इंटू 100। 35 5 175, 35 छक्के 110, 5 बटे 6 इंटू 10 100। सर फिर से वही आया 83 से 1/3%। 155 186 का कितना प्रतिशत है? 155 बटे 186 गुणे 100। 31 से काटा, 31 5 155, 31 छक्के 186, फिर से वही आया 83 से 1/3%। 205 246 का कितना प्रतिशत है? फिर से वही आएगा 41 5, 41 का मल्टीपल है, 41 से काटा 5/6। अब ध्यान से देखो आप कि अगर मैं इन सारे नंबर को देखूं तो सबका आंसर तो समान आ रहा है। यस सर। कहीं पे कोई चेंज नहीं आ रहा है? नो सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि रेशियो क्या होता है, मान लो आपको पता ही नहीं रेशियो क्या होता है। रेशियो ये होता है कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है 8:12, तो आप इसके सबसे छोटे डिजिट तक काटा कुटी कर सकते हो। रेशियो का मतलब है कि वो ये जो रेशियो है ना, इसका मतलब होता है बटा, अपॉन। 8:12 का मतलब है 8/12। 6:9 के मतलब है 6/9। और ये कहता है कि मुझे तब तक काटो जब तक मेरे बीच में कुछ बचे ना। मुझे तब तक काटो मतलब इसमें तब तक आपको डिवाइड करना है कि इन दोनों के बीच एक रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाए। ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम हो जाए। एक टर्म है रिलेटिवली प्राइम, का मतलब होता है कि उन दोनों में अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 हो जाए। जैसे अगर हम 8 और 12 का HCF निकालेंगे तो 4 आएगा। मुझे इन्हें तब तक काटना है कि जब तक उनके बीच में HCF 1 ना हो जाए। तो काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12। यहां पे भी काटूंगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। एक बात आप नोट दे के लिखना कि रेशियो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आता है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, इफ आई मल्टीप्लाई अ नंबर और डिवाइड अ नंबर विद द सर्टेन रेशियो, with a certain ratio, there is no change in the percentage। अगर मैं किसी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं किसी रेशियो में, तो उससे मुझे परसेंटेज का कोई चेंज नहीं आता। यहाँ 5:6 था, यहाँ 10:12 है। अगर मैं इसे काटूं तो भी 5:6 ही है। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे निकालना था तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि 2 5 10, 2 6 12, सीधा बोलता 5 6 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि अल्टीमेटली तो काट दिया गया। जरूरी नहीं कि 25/30 लिखूं मैं। यहाँ पे 5 5 25 और 5 6 30 करके सीधा ये लिखता 5/6 × 100, क्योंकि देखो अल्टीमेटली वही आ रहा है। यहाँ पे 55 और 66 ना लिख के 11 5 55, 11 6 66, सीधे 5/6 × 100 लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली तो कट ही रहा है ना। 175/2 210, 35 से पहले ही काट लो। 35 5 175, 35 6 110। सीधा मैं इस लाइन पर आ जाऊंगा कि 5 6 के कितना प्रतिशत है। ये 31 का मल्टीपल है, 31 × 5, 31 × 6। फिर से इसी पार्ट पे आ जाओ। ये 41 का मल्टीपल है, 41 से काट के सीधे लास्ट स्टेप पर आ जाओ। मुझे इतना पता चल गया सर कि नंबर कोई भी हो, अगर मैं उसे रेशियो काट दूं तो भी और ना काटू तो भी परसेंटेज सेम है। फिर रेशियो काटू क्यों? रेशियो इसलिए काटो उससे आपका सॉल्यूशन और कैलकुलेशन दोनों आसान हो जाता है। क्लियर? इट्स क्लियर। चलिए फिर सवाल पे आ जाइए।
अगर इतना बात क्लियर है तो सवाल पे आ जाइए। बोला गया है 12 रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ 48। 12 48 के कितने प्रतिशत है? मैंने बोला 12 48 का कितना प्रतिशत है, मैं 12 को काटा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1/4 का कितना प्रतिशत है, तो 1/4 25%। 1/4 का कितना प्रतिशत है, तो 1/4 25%। इसे हम लोग कहते हैं रेशियो काटा कुटी। एक मेरे स्टूडेंट थे, अभी वो एएसओ लग गए हैं, शायद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनको मिला था, तो उन्होंने ये लाइन लिखा था मेरे लिए ही, जब मैं इसको मैं रेशियो काटा कुटी बोलता हूँ, 2022 में ही उन्होंने पढ़ा था, 22 के ही स्टूडेंट थे, ध्यान आ रहा है जितना, तो आके यूट्यूब लाइव चैट में लिखा करते थे कि बन जा मेरी मासूक मैं दिल चीर के दिखा दूंगा, बन जा मेरी मासूक मैं दिल चीर के दिखा दूंगा, पर तुम तो हो एसएससी मैं काटा कुटी मचा दूंगा। हैशटैग अभिषेक सर। तो बार बार लिखा करते थे, तो मेरे को रेशियो काटा कुटी जब भी बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा सा हंसी आ जाता है। अभी वो नौकरी लग गया, शादी वादी भी करने वाले हैं, तो मैं आपको रेशियो काटा कुटी सिखा दिया, इससे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। अब देखो थोड़ा सा ना जानबूझ के परेशान करेगा एग्जामिनर, इस सवाल को करने से पहले ना हम लोग थोड़े और कर लेते हैं। मान लो कल को ऐसे सवाल दे दिया जाए कि 225 625 का कितना प्रतिशत है, चलो जल्दी से बताओ। मान लो इसे दे दूं 480 960 का कितना प्रतिशत है। मान लो ऐसे दे दूं 27.5 82.5 का कितना प्रतिशत है। मान लो ऐसे दे दूं 1.25 1 का उल्टा लिख दिया, 1.25 का कितना प्रतिशत है। आपके सामने 4 सवाल है। पहला सवाल है 225 625 का कितना प्रतिशत है, 480 960 का कितना प्रतिशत है, 27.5 82.5 का कितना प्रतिशत है, 1.25 का कितना प्रतिशत है। अगर मैं सॉल्यूशन करना चाहूं तो करो। 225 625 का कितना प्रतिशत है, मैंने रेशियो काटा, 25 9 225, 25 25 हाँ 625। 9/25 का कितना प्रतिशत है, 9/25। सर 1/25 होता है 4%, तो 9/25 9 × 4 36%। अगर तेज बच्चा होगा तो ऐसे ही करेगा, नहीं तो थोड़ा सा नॉर्मल बच्चा 9/25 × 100, 25 चौ हो गए 100, 36 लिखेगा। जो तेज बच्चा होगा बोलेगा एक जो है वो 25 का 4% है, क्योंकि मुझे आपने पढ़ाया है 4% बराबर होता है 1/25, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 25% बराबर होता है 1/4। तो 4 जो है 25 जो है, एक जो है 25 का 4% है, तो 9 4 9 होगा 36% होगा। या फिर 1/25 का मतलब 4%, तो 9/25 का मतलब 9 4 36। अगर इन्हें सॉल्व किया जाए, 0 से 0 खत्म। पूछा गया सवाल 489 60 का कितना परसेंट है, तो 48 दूना 96, 1/2 का कितना प्रतिशत है, 1/2 50%, 1/2 का कितना प्रतिशत है, 1/2 इंटू 100 करोगे तो 50%। 27.5 82.5 का कितना प्रतिशत है। मैं पहले डेसिमल उड़ा दिया, अगर समझदार बच्चा होगा तो सीधा सीधा दिख रहा है 3 गुना है, 1/3 है, एक बार में ये कटेगा 3 बार में ये कटेगा। अगर नहीं काट पा रहे हो तो पहले छोटे छोटे नंबर से काटो, पहले 5 से काटो, फिर 11 से काटो, 55 से कटेगा 55, फिर 5 से काटो। तो आपका एक बार 25 से काटना है, एक बार 11 से काटना है। काट के दिखाऊं, चलो दिखा देता हूं। देखो पहले 25 से काटा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दिया 75, सॉरी 25 दिया 75, 25 दिया 75, 11 से काटा
11 कम 11, 11 33 सॉरी। अब सवाल यह है कि 1/3 का कितना प्रतिशत है? 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3? 1/3 का मतलब होता है सर 33.33%। 1.25 का कितना प्रतिशत है? ऐसे केसेस में क्या करना है ना, अगर बोलो ये 1 है और ये 1.25 है, तो मैं बोला था जरूरी नहीं कि सिर्फ डिवाइड ही करना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने जोड़ नहीं सकते कुछ भी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ जोड़ के अपने अकॉर्डिंग कर दूंगा, जोड़ना नहीं है, सिर्फ गुणा या भागा। मैंने 100 से गुणा कर दिया, जैसे 100 से किया तो ये 100 हो गया और ये 125 हो गया, तो मैंने काटा इसे 25 चौके के 100, 25 5 125। तो सवाल है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है? 4/5 सर 80%। आप डायरेक्ट भी करते ना कि 1/1.25 गुणे 100 तो भी वही आता, बस काट लेने से चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्लियर? यस सर। तो आ जाओ आगे के सवाल करते हैं। 0.35 रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ 0.007? 0.35 0.007 में कितने प्रतिशत है? मैं बोलता हूं कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से करोगे तो यहां पे 350 हो जाएगा और वहां पे 7 हो जाएगा। समझ में कुछ आ रहा है? अगर मैं 0.35 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0.007 में भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 350। ये क्या हो जाएगा? 7। तो 350 7 का कितना प्रतिशत है? 7 से काटो, 50:1, 50/1 इंटू 100, सर 5000% है। 0.35 0.07 का 5000% है। क्लियर? यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको इतना पता है क्या 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? बचपन से पता है सर। चलो फिर ठीक है, अच्छी बात है। 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, सभी को पता होगा बचपन से। 1 आवर में 60 मिनट होता है। अब आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट, और आपको यह भी पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 60 इंटू 1 मिनट। 60 मिनट को मैं लिख सकता हूं ना 60 इंटू 1 मिनट। जी सर। और मुझे पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसे मैं लिख सकता हूं 60 इंटू 60 सेकंड। मतलब यहां पे एक चीज और मिल गया कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। ठीक है। अब मैं एक बात और बोल सकता हूं कि अगर मैं बोलूं 1 दिन में कितने आवर्स, तो 1 दिन में सर 24 घंटे होते हैं। मैं बोलूं 1 घंटे में कितने मिनट, सर 1 घंटे में 60 मिनट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 24 इंटू 1 घंटा। और आपने ही बोला है 1 घंटा में 60 मिनट, तो मैं 24 इंटू 60 घंटा। तो मैं ये बोलूंगा कि 1440 आवर होता है 1 दिन में। 1 दिन में 1440 आवर होता है। इसमें कोई कष्ट है क्या? 1 दिन में, सॉरी 1440 मिनट ना, आपको बोलना चाहिए था सर गलती कर रहे हो। 1440 मिनट होता है 1 दिन में। 24 आवर को 24 गुणे 60 किए तो 1440 मिनट हुए। अगर मैं इसे सेकंड में बदलूं तो सर आपने अभी बताया कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1440 मिनट में 1440 गुणे 60 832 से कुछ आता है, 8,32,000। 6 चौके 24, 14 छके 84 और 3 87। नहीं कुछ और आ रहा है, कोई बात नहीं। 6 चौके 24 और 6 चौके 24 864। 6 चौके 24 2 26, 6 कम 6 2 8 फिर 2 0। 86,400 सेकेंड्स आया। ठीक,
ये सिखा क्यों रहे हैं, तो आप इसको पहले नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन हो गया कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, लेकिन 3600 सेकंड होता है। और अगर मैं बोलूं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1444 मिनट होता है, और 8,86,400 सेकंड होता है, सिर्फ 86,400। ठीक है, अब एक बात और आपको समझाता हूं, उस बात को ध्यान से समझना। कभी भी जो यूनिट कंपैरिजन होता है ना, जो परसेंटेज कंपैरिजन होता है, उस सेम यूनिट के बीच में होता है। ये सवाल आपके सामने है कि 1 मिनट 12 सेकंड रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1/12 गुणे 100, क्योंकि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का पूछा गया, गलत हो जाएगा। इस बात को भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि जो परसेंटेज कंपैरिजन होता है उस सेम यूनिट में होता है। जैसे अगर कंपेयर करेंगे तो आप बोलोगे अभिषेक सर का वजन 75 किलो है, थोड़ा सा कम है, 75 के आसपास है, और मेरा वजन इतना किलो है, तो अभिषेक सर का वजन मेरे वजन का कितना प्रतिशत है, या मेरा वजन अभिषेक सर का वजन का कितना प्रतिशत है। ऐसा नहीं कि मेरा वजन 70 किलो है और अभिषेक सर 6 फीट के हैं, तो मेरा वजन अभिषेक सर के हाइट का कितना प्रतिशत है, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर कंपेयर होगा तो अभिषेक सर का हाइट 6 फीट है, 6 फीट से थोड़ा कम है मेरा हाइट, 5'11" के लगभग है, और अभिषेक सर का हाइट 6 फीट है, जस्ट एग्जांपल, और जो मेरा हाइट है वो 7 फीट है, तो मेरा हाइट अभिषेक सर के हाइट का कितना प्रतिशत है। अभिषेक सर के 10th क्लास में 67 मार्क्स थे मैथ में, मेरे 85 मार्क्स है, तो मेरे मार्क्स अभिषेक सर के मार्क्स के कितना परसेंट है। अभिषेक सर 112 रैंक लाए, मेरा 5वां रैंक आया, मेरा रैंक अभिषेक सर का रैंक का कितना प्रतिशत। यू हैव टू कंपेयर द सेम यूनिट। क्लियर? आप अगर हाइट से कंपेयर कर रहे हो तो हाइट से अभिषेक सर 4 रोटी खाते हैं और मैं 12 घंटे सोता हूं, कंपेयर होगा क्या? नहीं। आपको कंपेयर करना है कि अभिषेक सर 4 रोटी खाते हैं और मैं 8 खाता हूं, तो मेरा 4 और उनका 8, या फिर मेरा 8 और उनके 4 का कितना प्रतिशत है, ऐसे। तो आपको क्या सीखे मेरे लाल? आप ये सीखे हो कि सेम यूनिट में परसेंटेज कंपेयर किया जाता है, परसेंटेज कंपेयर किया जाता है। क्लियर? यस सर, क्लियर है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। आइए आगे चलते हैं। आपके सामने है 1 मिनट 12 सेकेंड रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। मैं बोला 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल सेकंड कितने हो गए? 60 सेकंड यहां पे और 12 सेकंड यहां पे, मतलब 72 सेकंड है। अब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? सर 1 आवर में 60 मिनट, लेकिन अभी अभी आपने समझाया कि 60 × 60 सेकंड। तो मेरे से सवाल ये पूछा गया है कि 72 सेकंड 60 × 60 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है। 72 सेकंड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3600। क्लियर? यस सर। तो कर लो, 72 अपॉन 3600, रेशियो भी काट सकते थे, ऐसे सीधा सीधा आंसर आ जाता, मैंने नहीं काटा। तो 2/100 × 100, सर 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का 2% है। क्लियर? एकदम क्लियर है, हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। तो एक एसएससी सीजीएल 2008 का सवाल है, सॉल्व करिए। सवाल ये है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर
45 मिनट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे। जरूरी नहीं कि आप मिनट में या सेकंड में ही जाओ, आप रिवर्स भी आ सकते हो, मिनट को आवर में, आवर को डे में, वैसे भी करोगे तो हो जाएगा। मेरे से बोला गया कि एक दिन का 1 घंटे 45 मिनट कितना परसेंट है। अगर मैं 1 घंटे 45 मिनट को देखूं तो ये कितना होता है, 1 घंटे होता है सर 60 मिनट, तो 60 और 45 105 मिनट। सर एक दिन में कितना मिनट होता है, तो एक दिन में 24 आवर होता है और 24 में 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने मिनट होता है। तो 105 मिनट 24 इंटू 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। सवाल यही है ना जी सर। मैं एक काम करता हूं, रेशियो काट लेता हूं। सवाल ये कि 105 मिनट एक दिन में जितने मिनट हुए, एक दिन में कितने मिनट हुए, एक दिन में 24 घंटा और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 गुणा 60 अभी पीछे सिखाया था 1440 आएगा। तो 105 मिनट 24 गुणे 60 का कितना प्रतिशत है, 15 से काटो, 15 साते 105, 15 चौके 60, 24 चौके 96। अब सवाल हुआ कि 796 का कितना प्रतिशत है। तो चलो करते हैं, 7/96 इंटू 100। काटा कुटी करता हूं, 4 से काटा 24 मार में गया, 17 चौके 68, 4 पचे 20, 24 का पहाड़ा पढ़ दो, 24 साते 168, 7 बचा, 24 दिया 72 तो जाएगा नहीं, तो 24 दूना 48। सर 24 दिया 72 के लगभग में है, मतलब 7.3 के आसपास आंसर होगा। ये 7.2 है, 7.3 जो है ना यही है। अगर करके देखना है तो देख लो, 24 दूना 48, 2 50, बच कितना गया 22, 24 नवा 216, 4 बच गया, लगभग 24 से कम 24, फिर 16 बच जाएगा तो 24 पाँचे 120, 24 छक्का 144। करते चले जाओ, 24 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है, नथिंग एल्स। समझ गए जी सर। यहां से थोड़े अगले टाइप के सवाल स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। देखो मैं जानबूझ के क्लासेस लंबी नहीं देता, बोर हो जाओगे मुझसे पढ़ पढ़ के, ठीक है। हम लोग फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी तो शुरुआत है ना, मैं बोला हूं ना एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस पोस्ट करूंगा, तो परेशान नहीं होना। अभी मैं 40 मिनट से ऊपर क्लास नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन का कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि सीरियस होकर उतना देर पढ़ा दूँ और आपको ख़त्म कर दूँ। यहाँ से सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे 5 मिनट बाद। तो अभी के लिए बाय बाय। चलो यहाँ से हम लोग सवालों को पढ़ेंगे, फटाफट से पढ़ लेते हैं। और एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं पहले शुरुआत में छोटे छोटे क्लासेस दिया, जिससे आप मेरे से हैबिचुअल हो जाओ, मेरे को आदत में डाल लो, क्योंकि मेरे को आदत में डालना बहुत ज़रूरी है। क्या होगा ना कि मैं बहुत बोरिंग टाइप हूँ, है ना, मैं सिर्फ आता हूँ पढ़ाता हूँ, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत बोर कर देते हैं, नींद आने लगता है क्लासेस में। तो इस वजह से मैं चाहता था पहले आप लोग मेरे से हैबिचुअल हो जाओ, खास करके मेरे आवाज़ से, मेरे टीचिंग टोन से, मेरे सवाल कराने के तरीके से। अब शुरुआत में लंबी क्लास दे देता तब बोर हो जाते। धीरे धीरे जब आप सीखने के हैबिचुअल हो जाओगे, आपको इधर उधर की बातें ना सुनने के हैबिचुअल हो जाओगे, फिर एंजॉय करने लगोगे आप, पढ़ने लगोगे आप, ठीक है। तो आ जाओ सीखते हैं। 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ से सवालों को पॉज करना है और ट्राई करना है। 4 times of 5th part of 70 is what % less than 5 times of 7th part of 112। अभी लेस और मोर वाले सवाल मैं आपको सिखाया नहीं हूं, लेकिन ये सवाल आपके सामने आ गया तो मैं क्या करता हूं, उसे होल्ड कर देता हूं, इसे होल्ड कर देता हूं। कब लेस होगा कब मोर होगा उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 वहीं से डिस्कस होगा, मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा या फिर पढ़ा दूंगा बाद में, या फिर खुद से भी आके आप लोग कर लेना। सवाल ये है कि इफ 91% ऑफ एज 39% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यदि a का 91% बी के 39% के बराबर है,
तो बी ए का x% है, तो x का मान बताएं। बी ए का x% है, पहले मुझे b और a पता होना चाहिए। तो मैं जब इसको कैलकुलेट किया तो परसेंट से परसेंट खत्म, 13 साते 91 और 13 तिया 39, मुझे मिला 7 ऑफ ए 7 ऑफ ए बराबर 3 ऑफ बी। तो a अपॉन बी मुझे मिला 3/7। तो ये मैं बोल सकता हूं कि a मेरा 3x है और b मेरा 7x है, या फिर सीधे बोलूंगा a और b 3:7 में है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या किसी को भी, किसी भी तरीके का? नहीं। अब मुझे इतना पता चला कि a मेरा 3 है, b मेरा 7 है, यूनिट में, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। 3x 7x हो सकता है, वो काटा कुटी करने के बाद आया हुआ पार्ट है। मुझसे बोला गया कि b a का कितना प्रतिशत है, b a का कितना प्रतिशत है, 7/3 इंटू 100, 700/3%। क्लियर है? क्लियर? इजी था ना? बहुत इजी था सर। आइए फिर अगले सवाल को करिए। एसएससी सीपीयू 2019 कंधे पर 2 स्टार वाले सवाल है। मैं 2 बार पास था, सीपीयू 2019 भी पास हूं, सीपीयू 2020 भी पास किया हूं। सीपीयू 2021 हुआ नहीं था, गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं कराई थी, सीधा उसके बाद 2022 हुआ, तब तक मैंने परीक्षा देना छोड़ दिया था। मैं 2 बार नौकरी लिया हूं सीपीयू से। इफ 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 45% ऑफ x प्लस वाई, देन y बराबर k% ऑफ x, देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू। अगर x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई के 45% के, पहला काम क्या करोगे? रेशियो काटा कुटी, परसेंट से परसेंट खत्म, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं आपको एक चीज पढ़ा दूंगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, यूट्यूब पे पढ़ाया हूं, तो इसे एक और तरीका से सॉल्व करने सिखाऊंगा। अभी मैं बेसिक से सिखाता हूं। 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y, 4x माइनस 3x कर दो और 3y प्लस 4y कर दो, तो x बराबर हो गया 7y के, तो x अपॉन y बराबर हो गया 7/1 के। क्लियर? यस सर। y बराबर है x का k%, y बराबर है x का k%। इसका मतलब अगर मैं लिखूं y मेरा 1 है, x मेरा 7 है, तो y बराबर है x के k%। ठीक है? k% का मतलब क्या होता है सर? k अपॉन 100। तो 100 इधर चला जाएगा, तो 7k बराबर हो जाएगा 100 के, तो k किसके बराबर होगा? k बराबर होगा 100/7 के। मुझे k का वैल्यू पता चल गया। अब बोला है k का 21% कितना होगा, देन 21% ऑफ k इच। k का 21% मतलब 100/7 का 21% बता है। एक ही सवाल में 2-3 सवाल वो पूछ के आपको टाइम वेस्ट कराना चाहता है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे वो बोला है वैसे वैसे करते चले जाओगे तो इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। पहले बोला कि 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 45% ऑफ x प्लस वाई, उससे मैं x और y का रिलेशन निकाला। फिर बोला कि y और x के रिलेशन से k का एक रिलेशन दिया हुआ है, वहां से मैं k का वैल्यू निकाला, और फिर बोला है कि k का जो 21% है ना, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है? ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल को सॉल्व करो।
एमटीएस का आया हुआ सवाल है। कैसे करोगे? द रेशियो ऑफ 45% ऑफ 80% ऑफ ए टू 30% ऑफ 40% ऑफ बी इज 15:4। मैं क्या सिखाया था? रेशियो का मतलब होता है अपॉन। अगर बोले कि ए रेशियो बी, तो इसका मतलब है ए अपॉन बी। अगर कोई बोला सी रेशियो डी, तो इसका मतलब है सी अपॉन डी। क्लियर? तो बोला है कि ए के 80% के 45%, ए के 80% का 45% और बी का 40% का 30% 15:4 है। यदि ए और बी का औसत 67.5 है तो ए माइनस बी का मान ज्ञात करें। चलो पहले आगे का चीजें छोड़ते हैं, यहां सॉल्व करते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। 40 दूना 80, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2 से 2 खत्म, 3 से काटा 3 बचे 15। तो जो ए अपॉन बी आया वो 5/4 आया। औसत क्या होता है? व्हाट इज द एवरेज? एवरेज क्या होता है? तो जो एवरेज होता है ना, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी चीज है उसका जोड़ बटे औसत। मुझे ए और बी का औसत दिया है, तो ए प्लस बी टोटल कितने हैं? 1 और 2, 2 है तो बटे 2 बराबर 67.5 दिया है। मुझसे पूछा है कि ए माइनस बी का वैल्यू बताएं। यही पूछा है ना? जी सर। अगर मैं आपसे बोलूं ए कितना है, तो आप बोलोगे सर 5x, बी कितना है 4x। 5:4 में है, मुझे रियल नंबर नहीं पता है। तो 5x प्लस 4x 9x बटे 2, 2 को क्या करते इधर भेज देते हैं, तो 67 दूना 34 1 35 हो जाएगा। 2 को इधर भेज देते हैं तो 67 दूना 134 और 1 35 हो जाएगा। तो 9x बराबर हो गया 135 के। मुझसे बोला है कि ए और बी का डिफरेंस बताएं, तो 5x माइनस 4x x का मान बताना था, क्योंकि a माइनस बी क्या था? 5x माइनस 4x था। 9x बराबर है 135, तो x बराबर है 15। मतलब a और b का बीच का जो डिफरेंस है वो 15 है। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि a कितना है b कितना है, तो मेरे को a निकालना होता, तो 5x मतलब 5 गुणे 15 75, 4x मतलब 4 गुणे 15 60। ए का वैल्यू 75 है और बी का वैल्यू 60 है। समझे? समझे कि नहीं समझे मेरे लाल? क्लियर है ना? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। चलो, एसएससी सीजीएल 2021 जो कि अप्रैल 2022 में पेपर हुआ था, अभी 1 साल भी नहीं हुए, उसका सवाल है। बोला है 11/5 ऑफ अ नंबर a इज 22% ऑफ अ नंबर b एंड द नंबर b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ अ थर्ड नंबर c। इफ द वैल्यू ऑफ c इज 5500, देन सम ऑफ 80% ऑफ a एंड 40% ऑफ b इज। बताइए। थोड़ा सा और रेशियो के हम लोग बेसिक में समझते हैं। रेशियो को थोड़ा सा और समझते हैं, अनुपात को थोड़ा और समझते हैं। साइड में थोड़ा सा लिख लो, बेसिक ऑफ रेशियो। अगर मैं आपसे बोलूं कि A अनुपात B 2:3 है, बोलोगे ठीक है 2:3 है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि B अनुपात C 3:4 है,
तो अब बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, बी 3 है और सी 4 है, तो ए 2 अनुपात 3 और 4। ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है, सेटिस्फाई कर रहा है। बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 है, सेटिस्फाई कर रहा है। हमने देखा ए और बी को तो 2 अनुपात 3 मिला अलग से, बी और सी को अलग से देखा 3 अनुपात 4 मिला, क्लियर है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है और बी अनुपात सी 4 अनुपात 5 है, अब बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हुआ? फिर क्या करिएगा? अगर मैं बोलूं कि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी 5 अनुपात 6 है, सी अनुपात डी 1 अनुपात 2 है, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? चलो फटाफट से बताओ, समय नहीं है हमारे पास। ए अनुपात बी 2 अनुपात 5 है, सी अनुपात सी नहीं होगा, बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। चलिए समय है आपके पास तो बताएं। अगर मैं बोलूं मुझे क्या चाहिए सर, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो एक तरीका होता है मर्ज करने का। मुझे इतना पता है बी जो है वो बी है, बी हमेशा बी रहेगा। जब उसे कोई नंबर से काटेंगे, मान लो मैं बोला बी, जैसे एग्जांपल 50 है, और एक बार 50 को मैंने 10 से काटा तो 5 बचा, एक बार 50 को मैंने 5 से काटा तो 10 बचा, एक बार 50 को मैंने 2 से काटा तो 25 बचा। तो कहीं बी का मल्टीप्लायर हो सकता है 25 हो, कहीं बी का मल्टीप्लायर हो सकता है 10 हो, कहीं बी का मल्टीप्लायर हो सकता है 5 हो। बस अलग अलग जगह बी का मल्टीप्लायर चेंज होते रहेगा। ठीक ठीक। अब देखो यहां पे बोला ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5 है, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है। मुझे सबको बराबर करना है। मेन काम होता है जहां जो खाली है वहां वही लिख दो। ये 4 खाली है तो इस लाइन में 4 बढ़ा दो, ये 3 खाली है इस लाइन में 3 बढ़ा दो। 2 चौके 8, 3 चौके 12, 3 5 15। जो ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा 8 12 15 आएगा। अगर यहां पे सॉल्व करना है, ए अनुपात बी 2 अनुपात 5 है, बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 है। अगर 5 आगे बढ़ा दिया और 3 इधर आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इधर 3 खाली है इधर 5 खाली है, तो 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अगर मैं देखूं तो क्या बी अनुपात सी 4 अनुपात 5 है? हाँ है सर। ये 12 और 15 को मैं अलग से लिखूं और फिर इसे 3 से काट दूं तो 4 अनुपात 5 आ जाएगा। अगर मैं देखूं कि ए और बी 2 अनुपात 3 है, हाँ है सर। अगर मैं ए और बी को अलग से लिखूं और फिर इसे काटूं तो ये अलग है। तो आपने सिखाया क्या? मैंने आपको ये सिखाया कि अगर ए और बी दिया हो, बी और सी दिया हो, तो मर्ज कैसे करते हैं ए बी सी। अब आगे आपको ए बी सी डी सिखाता हूं। ए अनुपात बी क्या है? 3 अनुपात 4 है। बी अनुपात सी क्या है मेरे लाल? 5 अनुपात 6 है। सी अनुपात डी क्या है मेरे लाल? 1 अनुपात 2 है। जहां जो खाली उसे भर दो। ये 4, ये 4, ये 6, ये 1, ये 1 और यहां इधर में 5 खाली है तो 5। 3 5 15, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24 तो 48। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो आया 15 20 24 48 आया। अगर आप देखो कि सी अनुपात डी 1 अनुपात 2 है, हाँ सर 24 से काटूंगा 1 अनुपात 2 है। बी अनुपात सी 5 अनुपात 6 है, हाँ सर 4 से काटूंगा है।
और ये 3 और 4 है, हाँ है। कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल को सॉल्व करो। 11/5 ऑफ अ नंबर ए, 11/5 ऑफ ए बराबर है 22% ऑफ अ नंबर बी। 11 से काटा 11 दूना 22, 5 से काटा 20 5 100, 2 से काटा 2 दहा 10। अगर मैं b को यहां लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, a/b 1/10, या फिर ऐसे बोल सकता हूं a/b 1/10 है। ठीक है, अगला बोला कि द b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ अ नंबर c। जो b है वो c का 2.5% है, और आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि जो 2.5% होता है इसका मतलब होता है 1/40। क्लियर है? यस सर। तो b का 2.5%, b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ थर्ड नंबर c, तो इसका 2.5% मतलब 1/40 ऑफ c। तो अगर मुझे b/c लिखना हो तो ये क्या होगा, 1/40। अब मुझे एक बात पता है कि जो मेरा a/b है, जो मेरा a/b है वो मेरा 1/10 है। और जो मेरा 1/40 है वो मेरा c है। मैं सबको मर्ज किया, इधर 1 बढ़ा दिया और इधर 10 बढ़ा दिया, तो 4 दहा 400, 10 से कम 10 और 1 कम 1। a/b/c 1/10/400 होगा, सी और सर वही होगा। अब मुझसे बोला यदि c का मान 5500 है तो a का 80%, b का 40% का योग क्या होगा। अब मेरे से बोला गया इस 400 यूनिट का, जो कि 400x लिख सकता हूं मैं, 400x ना लिख के 400 यूनिट लिखूंगा। x लिखने की जरूरत क्या है, 400x 10x 1x नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अगर आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे घेर दो पता चल जाए। 400 यूनिट का वैल्यू 5500 गिवन है। पूछा है a का 80%, मतलब 1 का 80% और b का 40% का योग क्या होगा। 1 का 80% निकालो। आप इधर साइड में मन में 1 गुणे 80/100 करो। सर 0.8 आया। 1 का 80%, 10 का 40% निकालो। सर 10 का 40% निकाला, 4 आया। 4, इस दोनों का योग क्या है, तो 4 और 0.8, 4.8 का वैल्यू क्या होगा पूछा है। मतलब 400 यूनिट का वैल्यू गिवन है और 4.8 का वैल्यू पूछा है। क्लियर है? यस सर। अब मैं बोलूं कि 400 यूनिट का वैल्यू आपको पता है और 4.8 निकालना है, तो पहले मैं बोलूं कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे सर 5500/400। तो 4.8 का निकालना है तो उसमें 4.8 से मल्टीप्लाई कर दो कि 5500/400 गुणे 4.8। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यस सर। 4 से काटा 1.2 टाइम्स चला गया, 12 चौक 48। जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 55 गुणे 1.2। 12 पचे 60, 12 पचे 60 से 66। 66 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी प्रकार का। इजी सवाल था ना, इजी था। आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है वो चेक किया था। सवाल ये है कि ए बी सी आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर है, सच दैट ए इज 70% ऑफ बी। ए जो है बी का 70% है। ए बी सी 3 धनात्मक संख्या है, जैसा कि ए बी का 70% है। ए बी का 70% है। ठीक है, ठीक, थोड़ा ऊपर लिखता हूं।
ए बी का 70% है, फिर बोला है बी सी का 40% है। बी इज 40% ऑफ सी। ठीक है, मैंने बोला कि 0 से 0 खत्म, ए अपॉन बी क्या आया सर 7/10। यहां पे 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 बचे 10। बी अपॉन सी क्या आया सर 2/5। ए अनुपात बी अनुपात सी अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा सर, ये 7/10 है, ये 2/5 है। अगर मैं बोलूं तो क्या करोगे सर, 10 को आगे बढ़ा दूंगा, इधर 2 को आगे बढ़ा दूंगा। 7 दूना 14, 10 दूना 20 और 10 5 50। 14 20 50 जो है मेरा रेशियो है। ठीक है, ठीक है सर। अब मेरे से बोला गया कि यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है, मतलब अगर मैं ये बोलूं 14x है, ये क्या है 20x है, ये क्या है 50x है, इस तीनों का सम 50 20 70 14 84 84 यूनिट है का जो वैल्यू है वो 336 के बराबर है। 84x बराबर 336 कर सकते हो, मैं सीधा 84 कर दिया। 84 बराबर है 336 के। तो मुझे बताना है कि B एंड C का 15% का वैल्यू क्या होगा। देन द 15% ऑफ द सम ऑफ द B एंड C, मतलब 50 और 20 70, इस 70 का 15%, 15 साथ 105, 10.5। 84 का वैल्यू पता है, 10.5 का वैल्यू बताना है। तो एक किसके बराबर होगा 336/84। सर सीधा सीधा कट रहा था, काट क्यों नहीं दिए? अच्छा 4 से कट रहा है ना, हाँ, तो 1 यूनिट बराबर 4 हो जाएगा। जी सर, तो 10.5 बराबर हो जाएगा 10.5 इंटू 4, 10 चौके 40 और 5 चौका 20, 40 तो 42। ऑप्शन ए 42 विल बी द सही आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। तो आपके सामने है एसएससी सीजीएल प्री, जिसका एग्जाम अप्रैल 2022 में हुआ था, उसका एक सवाल। A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B, C is 121.5, then the value of C minus 2B plus A. A B का 120% है, A B का 120% है, काटा 20 छक्के 120, 20 पचे 100। A अनुपात B क्या आया 6/5। अगला लाइन बोला है B इज 65% ऑफ C, B C का 65% है, B बराबर हो जाएगा 65/100 इंटू C। B C का 65% है, 13 5 65, 20 5 100, तो जो B अनुपात C होगा वो 13/20 होगा। मुझे A अनुपात B पता है, मुझे B अनुपात C पता है, तो मैं A अनुपात B अनुपात C लिख सकता हूं। यस सर, ये 6, ये 5, ये 13, ये 20 मर्ज करेंगे, इधर 5 बढ़ा देंगे, इधर 13 बढ़ा देंगे, 13 छक्के 78, 13 पाँचे 65 और 20 पाँचे 100। जो A अनुपात B अनुपात C आया वो 78/65/100 आया। 78/65/100 आया। मुझसे बोला गया कि सम ऑफ ए बी एंड सी इज 121.5। ए बी और सी का योग जो है ना 121.5 है। मैं सबको जोड़ता हूं, 8 5 13 की 3, 7 6 13, 1 14 की 4, 1 1 2, सबका सम सर 243 यूनिट आया। ऐसे बोलूंगा अगर ये 78x है, अगर ये 78x है, ये 65x है, ये 100x है,
तो 243x का वैल्यू मेरा 121.5 है। ध्यान से देखो, 121 से 2 बार में गया तो 2x बराबर हो गया 1 के, तो x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 हो गया। क्लियर है? यस सर। मुझे पता चला x बराबर 1/2 आया, तो जो a का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जो b का आएगा वो क्या आएगा, जो c का आएगा क्या आएगा, वो बाद की बात है। मुझे बोला गया है c माइनस 2b प्लस a का वैल्यू बताओ। तो c कितना है 100, x लिख लेते हैं। x नहीं भी लिखोगे तो यूनिटरी में चला जाता है, चलो लिख लेते हैं 100x माइनस 2b, 2 इंटू 65 130x, और a हो जाएगा 78x। 78 से 30 गया 48x। जो x का वैल्यू है 1/2 है, तो x का वैल्यू 1/2 पुट कर दो, 48 इंटू 1/2, ओरिजिनल वैल्यू 24 आ जाएगा। क्लियर है? मुझे बोला गया था कि c माइनस 2b प्लस a जो वैल्यू है वो वैल्यू है 100x माइनस 130x प्लस 78x, इट मीन्स 48x। तो जो उसका वैल्यू आएगा 24 आएगा। आप ऐसे भी जा सकते थे कि a का वैल्यू अलग से निकाल लिए, तो 78 इंटू 1/2, a ओरिजिनली 39 है, b ओरिजिनली 65/2 है, और c ओरिजिनली 100/2 50 है। a b c का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, फिर भी 24 आएगा। क्लियर है? यस सर। तो देखो आपको क्लियर है। तो अभी के लिए इतना ही। मजा आया होगा। देखो मैं लेवल बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग हैंग करे, तो मैं स्लो तसल्ली से चीजों को मैं बहुत आगे तक ले जाऊंगा और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को। परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, कैसे सवाल बनते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी पढ़े हो फटाफट से रिवाइज करो। जहां तक पढ़े हो अभी इस वीडियो को पॉज करो, 15 मिनट में रिवाइज करो, तब अब इस वीडियो को स्टार्ट करिए। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर बताइए 10% का मतलब क्या होता है, सर अभी रिवाइज किया 1/10। 20% का मतलब ये भी अभी रिवाइज किया 1/5। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई संख्या 10% से बढ़ जाता है, किसी गांव का पॉपुलेशन 20% से बढ़ जाता है, किसी शर्ट का कीमत 16 सही 2/3% से बढ़ जाता है। अब ध्यान से समझना, जो प्रतिशत है ना उसका यूज मैं प्रॉफिट लॉस में पूरा करूंगा। अभी मैं बोला किसी सामान की प्राइस बढ़ जाती है, तो पैसा रुपए प्राइस बढ़ना, ये सब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस में होगा। इसी परसेंटेज का यूज मैं सिंपल इंटरेस्ट में करूंगा, इसी परसेंटेज का यूज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में करूंगा, इसी परसेंटेज का यूज मैं मिक्सचर में भी करूंगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना, अभी आपके इंपॉर्टेंट और स्टार्ट होने शुरू है। किसी स्कूल में बच्चों की संख्या 33 है, 1/3% से बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? तो मैं सर बोला था आपसे कल के क्लास में कि जो 10 का 10% है ना वो 1 है, जो 5 का 20% है ना वो 1 है, जो 6 का 16 सही 2/3% है ना वो 1 है। कोई बोला कि कोई संख्या 20% से बढ़ गया, तो अगर मैं ये बोलूं कि ओरिजिनली वो संख्या 5 होगा, ध्यान से सुनना, अगर ओरिजिनली वो संख्या 5 होगा तो 5 का 20% 1, तो 5 के ऊपर 1 बढ़ गया होगा।
5 के ऊपर 1 बढ़ गया होगा तो वो संख्या 5 से 6 हो गया होगा। अगर वो संख्या 5, जरूरी तो नहीं है वो 5 हो, हम लोग ये रेशियो लिख रहे हैं, तो वो 5x से 6x हो गया होगा। 5 इज जस्ट अ मल्टीप्लायर, 5 इज जस्ट अ मल्टीप्लायर। अगर मैं ये बोल दूं कोई संख्या 10% से बढ़ गया, इट मीन्स वो संख्या 11/10 हो गया। इट मीन्स वो संख्या 10 से 11 हो गया। अभी आप समझना चुपचाप ध्यान से। अगर मैं बोलूं कोई संख्या 16 सही 2/3% से बढ़ गया, इसका मतलब वो संख्या 6 से 7 हो गया। या फिर मैं बोल सकता हूं 7/6 हो गया। 6 पर 1 का इंक्रीज है। लिखते जाना पेशेंस के साथ, कोई डाउट नहीं बचेगा, मुझे पता है कहां कहां डाउट होता है। अगर मैं बोलूं कोई संख्या 33 सही 1/3% से बढ़ गया, मतलब 3 के ऊपर 1 बढ़ गया, तो 3 से 4 हो गया, या फिर 4/3 हो गया। क्लियर है? हम लोगों ने अभी तक एक चीजें पढ़ा। क्या पढ़ा सर? हमने ये पढ़ा कि अगर x% है तो इसका मतलब है x/100, और कोई बोल दे x% का इंक्रीज है तो ये 100 से 100 प्लस x हो जाएगा। यही पढ़ा ना? अगर मैं यहां पे बोल दूं 66 सही 2/3%, तो इसका मतलब होता है 2/3, और मैं ये बोल दिया 66 सही 2/3% से इंक्रीज है, बढ़ोतरी है, तो कोई संख्या 3 था, 3 से 2 बढ़ के 5 हो गया। ये सर इतना क्लियर है? इतना क्लियर है हमें? इस बात को हम समझ चुके हैं, ठीक है? इस बात को अगर आप समझ चुके हैं तो अब आगे बढ़ो। अब आप आगे बढ़ो। आगे कुछ यूं बढ़े, जरूरी तो नहीं है बढ़े ही, हो सकता है घट भी सकता है। मैं अगर ये बोल दूं कि कोई संख्या 20% से डिक्रीज हो रही है, किसी गांव का पॉपुलेशन 25% से डिक्रीज हो रहा है, किसी बच्चे का मार्क्स 18 सहित 3/4% से डिक्रीज हो रहा है, किसी स्टूडेंट का एज या फिर मेरे पापा का एज 31 सही 1/4% से बढ़ गया, घट गया, चलो घट गया। ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं साथ साथ कि उम्र घट गया, मार्क्स बढ़ गया, संख्या बढ़ गया, गांव का जनसंख्या घट गया। जब आपके सामने लैंग्वेज बेस्ड सवाल आएंगे ना, तो आप एक बात को ध्यान रखना मेरे गुड्डा, मेरी गुड़िया। क्या है वो बात? कि जो भाषा वाले सवाल होते हैं ना, उसमें भाषा ही सब कुछ होता है। जिसका लैंग्वेज पे कमांड हो जाता है ना, उस सवालों को जल्दी सॉल्व कर देता है। तो मैं आपको लैंग्वेज से धीरे धीरे रूबरू करा रहा हूं। आपको बिल्कुल नहीं आता है मैथ्स, भरोसा रखो, पढ़ो चुपचाप, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। तो आप रूबरू हो जाओगे सवालों से। जब आप रूबरू हो जाओगे सवालों से तो आप बहुत तेजी से उड़ाने लगोगे। समझ रहे हो ना? जी सर। अब मैं बोला 20% से घटने का मतलब, सर मुझे इतना पता है 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 अगर वहां का जनसंख्या होगा तो 1 कम होके 5 से 4 हो गया, या फिर मैं बोलूंगा वो 4/5 हो गया। 5 के ऊपर 1 कमी होके 4/5 हो गया। ध्यान से सुनते जाना सिर्फ बातों को। अगर मैं ये बोलता हूं मेरे लाल 25% से कम हो गया, इसका मतलब है 1/4, 4 पर 1 का कमी हो गया, तो 4 जो था अब वो 3 हो गया। या फिर मैं बोलूंगा 4 पे 1 का कमी हो गया तो वो 3/4 हो गया। इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्या? जी सर। अगर मैं बोलूं 31 सही 1/4% से कम हो गया,
31.25% का मतलब होता है 5/16। 16 के ऊपर 5 की कमी हो गया तो 16 से 11 हो गया। 18 से ही 3/4% का मतलब होता है 3/16। 16 के ऊपर 3 का कमी हो गया तो वो हो गया 16 से 3 हो के 13। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 कम हो गया तो 5/16 अब 11/16 हो गया। या फिर 16 से 3 कम हो गया तो 13/16 हो गया। इस बात को आप समझ रहे हो? आप भाषा में भी ऐसे लिख सकते हो कि 16 से 5 कम होके 16 से 11 हुआ। एक बच्चा है अपना नोट्स भेजा था, वो ऐसे लिख लिया करता था जो मैं मुंह से बोलता था। वो बोला उसके बाद कभी सर मैंने आपकी वीडियो उठा के नहीं देखा, क्योंकि जो आप मुंह से बोलते थे उसमें पे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था मैं लिख लेता था। उससे बहुत बेनिफिट हुआ। बाद में जब मैं अपना नोट्स पढ़ता था तो मुझे लगता था कि आप बोल रहे हैं सामने से। मैं चीजों को बहुत जल्दी समझता था। अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो अगर मैं बोला कोई संख्या y% से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? y/100। 100 से 100 माइनस y हो गया। क्लियर है? यस सर। अगर एग्जाम्पल से इसे भी समझाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि कोई संख्या 26 सही 2/3% से कम हो गई। 26 सही 2/3% का मतलब होता है 4/15। तो संख्या 15 से 4 कम होके 11 हो गई। यस। अभी तक हमने जो समझा वो समझा। इसके पिछले ही क्लास में मैं एक बात और सिखाया था। वो क्या थी वो बात कि फिर से एक बार रिवाइज करना कि रेशियो में मल्टीप्लाई, सर याद आ गया, याद आ गया ना? यस सर। एंड डिवाइड करने से प्रतिशत में कोई चेंज नहीं आता है। ये तो याद होगा। यस सर। रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो इससे प्रतिशत में कोई भी चेंज नहीं आता जी। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, ध्यान से सुनते जाना। मैं चीजों को आगे कनेक्ट कर दूंगा। मैं ये बोलूं, इसके पहले आपने ये पढ़ लिया कि अगर मैं बोलूं कि 10% का मतलब 1/10 होता है और इसे बढ़ा दिया गया तो ये 10 से 11 हो गया। अब मैं आपको ये बोलता हूं 11 10 से कितना बड़ा है? या फिर ऐसे बोलो, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं 11 इज व्हाट % ग्रेटर देन 10। कितना प्रतिशत बड़ा है? 11 इज व्हाट % ग्रेटर देन 10। एक सवाल और लिखो। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 205 इज व्हाट % लेस देन 328। दो सवाल है आपके सामने। यहां पर 11 और 10 थोड़े छोटे छोटे नंबर लग रहे हैं तो मैं इसे बड़ा कर देता हूं। मैं ये बोल देता हूं कि 60 इज व्हाट % लेस देन 66 या फिर ग्रेटर देन उल्टा लिख दिया। मैं यहां पर एक काम करता हूं कि ये लिख देता हूं 66 इज 66 60 से कितना प्रतिशत बढ़ा है। अब ध्यान से समझना, आपको ध्यान देना है कि किससे बड़ा है
कितना बड़ा है। दो चीजें, किससे बड़ा है, कितना बड़ा है। ध्यान से देखो, 66 60 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 60 से। कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। तो 6 किसके ऊपर बड़ा है, 60 के ऊपर। तो 6/60 इंटू 100, 10% बड़ा है। 66 इज 10% ग्रेटर देन 60। 66 जो है 60 से 10% ज्यादा है, या 10% बड़ा है। क्लियर। अब मैं ये बात आपको समझा चुका हूं कि आप रेशियो भी काट सकते हो, तो आप काट दो। मैं बोलूंगा 6×10 = 60 और 6×11 = 66। 11×10 से कितना बड़ा है, सर 1 बड़ा है 10 से। 1/10 इंटू 100, 10% बड़ा है। क्लियर। यस। अगर मैं यहां बोलूं तो 205 इज व्हाट % लेस देन 328। 205 328 से कितना छोटा है। मैं काटा, 41 5 205, 41 8 228। तो मैं ये बोल सकता हूं 5 8 से कितना छोटा है, क्योंकि मुझे पता है रेशियो काटने से प्रतिशत में कोई भी चेंज नहीं आता है। जी सर। अब मैं अगर बोलूं 5 8 से कितना छोटा है, सर 8 से 3 छोटा है। 3 छोटा है किससे, 8 से। 3/8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 37.5%। देखो भाषा को समझना ही सब कुछ है। अब मैं इस सवाल को समझाता हूं और एक एस्पेक्ट से। चीजों को जब आप डिफरेंट एस्पेक्ट से देखोगे तब जाके ही आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं अगर बात करता हूं, यहां पे बोला गया है 11×10 से कितना बड़ा है। ये भी तो बोल सकता हूं कि 10×11 से कितना छोटा है। थोड़ा सा भाषा में बदलाव और उत्तर में चेंज आ जाएगा और वहां गलती हो जाएगा। यहां पूछा गया कि 11×10 से कितना बड़ा है। अब मैं बोल दूं 10×11 से कितना छोटा है। सर 10 1 छोटा है 11 से, और 1/11 गुणे 100, 9 सही 1/11%। जो 10 है ना, वो 9 सही 1/11% छोटा है। यहां पे बोला गया है कि 5 8 से कितना छोटा है, तो सर 37.5% छोटा है। मैं ये बोल दूं 8 5 से कितना बड़ा है, 8 5 से कितना बड़ा है, तो सर 8 5 से 3 बड़ा है। 3 बड़ा है किस से, 5 से, तो 3/5 इंटू 100, 60%। तो क्या आप भाषा को समझ गए? क्या आप भाषा को समझ पा रहे हो? जी सर, भाषा को समझ पा रहा हूं। बस, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से सुन लेना, सवालों पे हम लोग मूव करते हैं। आपके सामने है एक सवाल कि नंबर 207 इज व्हाट % लेस देन 299। संख्या 207 299 से कितना प्रतिशत कम है। 23 का पहाड़ा जिसे नहीं याद होगा वो याद कर ले। 23 नंबर 207 और 23 से कम 23 और 23 × 69। सवाल ये है कि संख्या 9 13 से कितना प्रतिशत कम है। सवाल ये है कि 9 इज व्हाट % लेस देन 30। नौ जो है ना सर, 4 छोटा है। किससे छोटा है, 13 से। तो 4 छोटा है 13 से, तो 4/13 इंटू 100, 13 × 39, 1 बचा तो जाएगा नहीं, तो 30 सही 10/13%। सेकेंड्स में सवाल को उड़ा दोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बस एक लाइन लिखा हूं, आपके सामने दिख रहा है। देखना, कहीं कहीं आपको सिखाया जाता है ऐसे कि 207
299 से कितना छोटा है? तो पहले बोला जाएगा 299 से 207 को घटाया जाए, तो वो बोलेंगे 9 से 7 गया 2, 9 से 9 गया तो 92। 92 छोटा है 299 से, तो अब लिखा जाएगा 92 बटे 299 गुणा 100। ऐसे कौन करता है? ऐसे नहीं, यू हैव टू लर्न रेशियो काटा कुटी। रेशियो काटा कुटी जिस पे कमांड है ना, वो बहुत आगे जाता है। ठीक है, अच्छा सवाल ये है अगला, पॉज करिए। आपको एक जिम्मेवारी है, मेरे से आप पढ़ रहे हो तो, क्योंकि मैं रुकता नहीं हूं बीच में। ऐसा नहीं है कि मैं सवाल देके साइड में खड़ा रहता हूं 5 मिनट तक। मैं अपना कंटिन्यूअस धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लेन करके पढ़ाते चला जाऊंगा। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर 540 इज व्हाट परसेंट मोर देन 486? 540 486 से कितना बड़ा है? पहला काम क्या करोगे? रेशियो काटो। 9 से कट रहा है, काट लो। 9 छक्के 54, 9 पचे 45 और 9 चौके 36। 6 से कट रहा है, काटो। 6 दहा 60, 6 9 54। 10 9 से कितना अधिक है? सर 1 अधिक है। किससे? 9 से। 1/9 का मतलब आपने याद करा रखा है, 11 से ही 1/9% आता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सिलेक्शन पोस्ट 2022 का सवाल है, करने का कोशिश करो। सवाल ये है कि बाई व्हाट परसेंटेज 74% ऑफ 1894 इज मोर देन 39% ऑफ द सेम नंबर, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। बोला गया है कि 1894 का 74% 1894 के 39% से कितना बड़ा है? यही है ना? मैं बोला ये रहा 1894 और इसका 74% किससे? 1894 के ही 39% से कितना बड़ा है? अब देखना, कोई नए बच्चे ना परेशान सा हो जाएंगे। वो 1894 का 74% निकालेंगे, 1894 को 39% निकालेंगे और परेशान हो जाएंगे। कल को एग्जामिनर वो ऐसे सवाल बनाएगा। देखो, मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव को हमेशा डिस्कस करता हूं कि 236.54 का यहां पे 236.54 लिख देगा। जरूरी नहीं कि वहां पे 236.54 लिखे, कल को ऐसे भी लिख सकता है 5956.328 का 74% एंड उसी का 39% का रेशियो कुछ भी पूछ लेगा, तो क्या आप उसका निकालते जाओगे? आपको इस बात को समझना है कि वो यूजलेस है आपके लिए। कल को वहां x लिख दे कि x का 74% x के 39% से कितना बड़ा है, क्या ही फर्क पड़ता? मुझे पता है सर, आपने मुझे सिखाया है कि जो रेशियो होता है उसमें परसेंटेज में कोई फर्क नहीं डालता है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो और कुछ भी डिवाइड कर दो। मैं बोला 1894 से 1894 को काट लिया और 100 से 100 को काट लिया, तो मुझे यह पता चला कि साफ साफ बोला गया है 74 39 से कितना बड़ा है। कल को बीच में इतना बड़ा नंबर दे देगा तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करना, मुझे सिर्फ ये देखना है कितना परसेंट से कितना बड़ा है। तो सवाल मेरे लिए सिर्फ इतना था कि 74 39 से कितना बड़ा है। ये सब सवाल मेरे लिए था ही नहीं, ये सब सवाल मेरे लिए था ही नहीं। मैं बोलूं 74 कितना बड़ा है, तो 14 से 9 गया 5, 6 से 3 गया 3, 39 से 74 35 बड़ा है, तो 35 बड़ा है 39 से, 35/39 इंटू 100। कुछ लोग इसको देख के भी घबरा जाएंगे कि सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करें। अभी सिखाता हूं।
एक तरीका होगा प्योर बेसिक, जो कि आप बचपन से करते आ रहे होंगे, कि मैं 39 से 3500 को भागा दे दूं। 39 से एक बार में नहीं जाएगा, 39 से 9 बार में भी नहीं जाएगा, 8 नमा 72 का 2, 7 बचा, 8 या 24 और 7 31, 312 से 380 हो गया, फिर 9 बार जाएगा। तो आगे इतना समझ में आ गया कि जो 89 पॉइंट समथिंग होगा ना, वही आंसर होगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना मुझे समझ में आ गया। तो ये एक बेसिक बच्चा करेगा ऐसे पहाड़ा पढ़ पढ़ के, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं कैलकुलेशन का द बेस्ट टेक्निक, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप एक अलग से नोट बनाओ साइड में, और फैक्टराइजेशन मेथड को मैं अगले स्लाइड पर डिस्कस करता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड को अगले स्लाइड पर डिस्कस करता हूं। देखो फैक्टराइजेशन मेथड, मुझे मान लो 15 को 12 से डिवाइड करना है। 15 ना लेके मैं वहां पे लेता हूं 36। तो जब मुझे 12 का पहाड़ा नहीं याद है, जस्ट लेट्स एज्यूम कि मुझे 12 का पहाड़ा नहीं याद है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, इसको काटा 3 चौके 12, इसको काटा 12 तिया 36। मान लो मुझे 4 का भी टेबल नहीं याद है, तो मैं बोला 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, और मैं बोला 2 तिया 6, और बोला 3 बार में कट गया। यही करते हैं ना। कल को मुझे ये बोल दिया जाए कि सर आप काट के दिखाओ कि 108/18 कैसे काटेंगे। मुझे 18 का टेबल नहीं आता, मैं ये करूंगा 3 छक्के 18, 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, 3 दूना 6, 12 तिया 36, 2 छक्के 12, और मैं बोलूंगा 6। यही करता हूं जी। अगर कल को मैं ऐसे बोल दूं कि आप बताओ 67 को 48 से भागा देना है, आप बताओ कि 53 को 24 से भागा देना है, तो क्यों नहीं कर पाते। सेम काम कर दो। आपको 8 का पहाड़ा याद है, हाँ सर, तो 8 छक्के 48, 8 आठे 64, 3 बचा, 8 तिया 24, 6 बचा। डेसिमल में चले जाओ, 8 सत्ते 56, 2 बचा, 8 जैसे जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जहां तक 2 डिजिट तक लिख लो काम हो जाएगा, 2 डिजिट तक भी कैलकुलेट कर लो काम हो जाएगा। आगे आपको करना है तो ठीक है, 2 डिजिट तक पे भी काम हो जाएगा। अब मैं बोला एक बार 6 से काट लो, 6 कम 6, 2 बचा, 23 हो गया, 6 चौके 24 नहीं जाएगा, तो 6 तिया 18, 5 बचा, 6 नवा 54, 3 बचा, लगभग 6 6 के 36, लगभग 1.396 आएगा। आप कैलकुलेटर यूज करके देखो। हम लोग जब वहां पे बड़े नंबर को देख के छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे भी कर लेंगे। यहां पे भी मैं बोला पहले मैं 6 से काट लेता हूं, 6 चौके 24, 6 अठे 48, 5 बच गया, 6 अठे 48, 2 बच गया, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 4 से काटा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और लगभग मान लीजिए 4 अठे 32, 2.208। तो क्या आप इस बात को समझ गए कि मुझे जैसे ही बड़ा नंबर दिखे ऊपर और नीचे छोटा नंबर, तो मैं छोटे छोटे नंबर से डिवाइड कर लूंगा। पहले मैं बोलता हूं 3 से काट लिया, 13 तिया 39, 11 तिया 33, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 13 से काटा, 13 आठे 104, 12 बचा, 13 9 117, कितना बचा 9, 13 7 91, 5 बचा, 13 चौके 52, लगभग 89.74% आ जाएगा। क्लियर है। तो आप एक चीज एक्स्ट्रा सीखे हो, जो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। सवाल ये है कि इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ, एसएससी सीपीयू 2019, 9 दिसंबर
2019 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। सर इतना कैसे आपको याद है? इस शिफ्ट में मैं अपीयर हुआ था और इस शिफ्ट में मेरा 50 में से 50 थे मैथ्स में, और मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में पास था, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। मैं उसे नहीं किया, मुझे आगे और एसएससी सीजीएल देना था इंस्पेक्टर के लिए, मैं इंस्पेक्टर भी बना। ये दरोगा वाला एग्जाम था, सब इंस्पेक्टर। इसमें बहुत अच्छा पेपर पूछा गया था, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। यहाँ पे मैंने 50 में से 50 किया था और उस साल का टॉपर भी हूँ, 2019 का भी, सीपीओ मेन सीपीओ का। मैंने बाद में फिजिकल वगैरह छोड़ दिया था। अगर मैं बोलूँ कि फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ in place of ph, then what would be the percentage reduction in the number of letters? यदि फोटोग्राफ शब्द की वर्तनी ph के स्थान पर f है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ये सवाल इसके पहले कभी एसएससी में पूछा ही नहीं गया था, पहली बार पूछा गया और उसके बाद से आज तक नहीं पूछा गया है ऐसा सवाल। इस सवाल पे मुझे सोचना पड़ा था पहली बार। अगर मैं बोलूं ये P है, ये H है, ये O है, ये T है, ये G है, ये R है, ये A है और ये P है और ये H है। बोला है फोटोग्राफ में PH के स्थान पर F लिख दिया जाए, बस इस PH के जगह पर F लिख दिया। ये O, ये T, ये O, ये G, ये R, ये A और इस PH के स्थान पर F, ऐसे ही रहेगा। तो पूछा है कि अक्षरों की संख्या में कितनी गिरावट आई है। अगर मैं बात करता हूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो यहां पे कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। सर पहले 10 थे, अब 8 हो गए। 2 की गिरावट हुई किसके ऊपर? 10 के ऊपर। 2/10 इंटू 100, 20% की गिरावट हुई। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। अगर मैं इस सवाल पे और 2-4 सवाल करा दूं, ध्यान से समझना। कल को मैं एक शब्द लेता हूं, चलो मैं मोहब्बत लेता हूं, मोहब्बत, MO, मोहब्बत, MOHH। चलो गलती लिखूंगा तो माफ करना। मोहब्बत, ठीक है, मान लेते हैं गलती भी होगा तो माफ करना। अगर मैं बोलूं, देखो कैसे सवाल के भाषा बदला जा सकता है, कि जो 2 बार आया है लेटर उसे 1 बार लिखा जाए, तो बताइए क्या कमी आएगा? जो लेटर 2 बार लिखा है उसे 1 बार लिखा जाए। लाइक मैं बोलूं कि H 2 बार आया है तो इसे 1 बार लिखना है, B 2 बार आया है तो इसे 1 बार लिखना है, A 2 बार आया है तो इसे 1 बार लिखना है, तो कितनी कमी आएगी? तो मतलब अब मेरा हो जाएगा MOHABT। जो संख्या 2 बार है उसे 1 बार लिख दो। अब मैं देखूं कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 थे, अब 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। 9 से 6 हो गया तो 3 की गिरावट आया, किसके ऊपर? 9 के ऊपर। 3/9 का मतलब होता है 1/3 और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो जो मोहब्बत है उसमें 33 सही 1/3% की कमी हुई। अगर मैं एक सवाल और करा दूं अपने मन से, चलो तो कराता हूं। क्या नाम ले लूं बताइए? बताइए क्या लिखूं, आप ही बताइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने मन से रैंडम कुछ भी लिख देता हूं। अभिषेक लिखता हूं, ABHISHEKOJHA। अभिषेक हो जाए ना? हाँ। अब बोला जाए, ऐसे सिंपल सा बोला जाए कि वॉवेल को हटा दिया जाए। देखो ऐसे अभी आया नहीं है आज तक, सब मेरे ब्रेन की उपज है, आपके सामने ही सवाल बना रहा हूं। वो कल को सोच तो सकते हैं पेपर में एग्जामिनर।
अगर मैं बोल दूं कि अभिषेक ओझा में से वॉवेल को हटा दिया गया तो क्या रिडक्शन होगा? वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, इतना तो पता है ना अंग्रेजी, ए ई आई ओ यू। नहीं तो कुछ बोलेंगे सर वॉवेल मुझे पता ही नहीं है, वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है? स्वर और व्यंजन। अगर मैं बोलूं कि वॉवेल को हटा दिया जाए तो अभिषेक ओझा में कितने की कमी आएगी? तो मैं बोला ए को हटा दिया, आई को हटा दिया, ई को हटा दिया, ओ को हटा दिया, ए को हटा दिया, तो बचा क्या? बचा कुछ ये बी एच एस एच के जे एच। पहले अभिषेक ओझा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर थे। अब जो है अभिषेक ओझा में 2 2 4 2 6 1 7 लेटर है। 5 की कमी आया 12 के ऊपर। 5/12 इंटू 100। 5/12 याद है कितना होता है? याद है कि नहीं याद है? अभी तक नहीं याद किए हो आप लोग? बताओ कैसे चलेगा, कैसे होगा एग्जाम क्लियर? जल्दी याद करो। 41.66% या फिर 41 सही 2/3%। इस टाइप का सवाल अगर घुमा के प्रेजेंट किया जाएगा आने वाले टाइम में तो आप कर लोगे एकदम सर। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अगर मैं बात करूं इस सवाल का, तो इस सवाल में मैं आपको बोलूंगा प्रॉफिट लॉस में पूरा का पूरा 20 से 25 मिनट में कम से कम 4 टाइप के सवाल इस सवाल पे कराऊंगा। कम से कम 4 टाइप के सवाल प्रॉफिट लॉस में। आपको एसआई में लगभग 2 से 3 टाइप के सवाल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा, जो अभी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से नोट करना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि परसेंटेज इज द बेस ऑफ कंप्लीट अरिथमेटिक मैथ। अगर आपको सिर्फ 2 चैप्टर पे कमांड है, एक परसेंटेज और एक रेशियो, तो आप पूरा के पूरा अरिथमेटिक मैथ को समझ सकते हो। तो इस पॉइंट को नोट करना, इस सवाल को नोट करना, क्योंकि आपको मैं प्रॉफिट लॉस एसआई सीआई तीनों में इसे फिर से दोबारा से सिखाऊंगा। इसके यूजेज को बोला गया, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर इफ इट बिकम्स 6 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज। यदि संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाता है तो इसमें प्रतिशत वृद्धि क्या है? अगर संख्या 6 गुना हो जाता है तो इसमें प्रतिशत वृद्धि क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मान लिया पहले संख्या x था, जी सर, अब ये 6x हो गया, जी सर। x से 6x आपको लिखने की जरूरत क्या है? सिंपली आप ऐसे लिखो ना, 1 से 6 हो गया, ठीक है। क्यों लिखा समझ गए ना, x तो कट जाएगा। अगर मैं बोलूं 1 पर कितने का इंक्रीज है? 5 का इंक्रीज है। किसके ऊपर? 1 के ऊपर। तो 5/1 इंटू 100, 500% की इंक्रीज है। मुझसे बोला जाएगा कि यदि किसी संख्या में इंक्रीज बताइए, अगर वो 6 टाइम्स हो रहा है तो मैं 500% बोलूंगा। इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, लिख लेना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कॉन्सेप्ट? अगर मैं बोलूं कि कोई संख्या 3 टाइम्स हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? संख्या सर वो 3 टाइम्स हुआ तो 1 से 3 हो गया। इसका मतलब ओ 2 बढ़ गया। किसके ऊपर? 1 के ऊपर। 2/1 इंटू 100, वो 200% से बढ़ गया। 3 टाइम्स होने का मतलब है वो 200% का इंक्रीज है। मैं फिर से बोला, कोई संख्या 5 टाइम्स हो गया। मैं कल को ये बोला, जल्दी जल्दी बताओ, कोई संख्या 7 टाइम्स हो गया, 7 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कोई संख्या 9 टाइम्स हो गया।
कोई संख्या 11 टाइम्स हो गया, कोई संख्या 13 टाइम्स हो गया, कोई संख्या 15 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या? 5 टाइम्स का मतलब है सर अगर वो संख्या 1 होगा तो 5 गुना होके 5 हो गया होगा, 4 की बढ़ोतरी हुई होगी 1 के ऊपर, तो 4 गुना 1 400% की वृद्धि होगी। 7 टाइम्स का मतलब क्या है? 7 टाइम्स का मतलब है कि अगर कोई संख्या 1 है तो वो 7 गुना होके 7 हो गया होगा, मतलब 6 बढ़ गया होगा 1 के ऊपर, और 6/1 इंटू 100 600% की वृद्धि हो गई। जी सर। कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दुविधा? नो सर। 5 टाइम्स हुआ तो 400% की वृद्धि हुई, 7 टाइम्स हुआ तो 600% की वृद्धि हुई, 9 टाइम्स हुआ तो सर फिर से 1 से 9 नहीं। देयर इज ए पैटर्न यू शुड नोटिस। एक पैटर्न चल रहा है जिसे आपको नोटिस करना चाहिए कि जैसे ही मैंने 3 टाइम्स बोला तो 1 कम 200% हो गया। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 3 से 1 कम गुणे 100%। जैसे मैं बोला 5 टाइम्स तो मैं ये इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 से 1 कम गुणे 100%। जैसे मेरे से कोई बोला 7 टाइम्स तो 7 से 1 कम 600%। 9 टाइम्स 9 से 1 कम 800%। 11 टाइम्स 11 से 1 कम 1000% बढ़ जाएगा। अगर मैं बोलूं 13 टाइम्स 13 से 1 कम 1200%। अगर बोलूं 15 टाइम्स 15 से 1 कम 1400%। कल को कोई बोले n टाइम्स की वृद्धि है, n टाइम्स n गुना हो रहा है, तो आप बोलोगे n-1 इंटू 100% का वृद्धि होगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे से कभी इस टाइप का सवाल दिखेगा बच्चू सा, जिसका यूज अभी आगे मैं बहुत हाई लेवल में कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। प्रॉफिट लॉस में और SICI में बहुत हाई लेवल इसका यूज है। कोई बोले 6 टाइम्स, मतलब बोलूंगा 6 से 1 कम 500% की वृद्धि। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते, अगले सवाल को सॉल्व करो। अगले सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो फटाफट से। इफ 85% ऑफ अ नंबर, if 85% of a number is added to 75, then result is the number itself. The number is, यदि बोला गया यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है, तो संख्या क्या है? मैं अगर बोलूं कि मेरे पास मान लो x है, x में x का 85% जोड़ रहा हूं, यही बोल रहा है ना। इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, अगर मेरे पास कोई संख्या x है, ध्यान से देखो, अगर x के 85% में 75 को जोड़ रहा हूं तो मुझे x ही मिल रहा है। बोलना तो ये चाहता है ना कि कोई संख्या है उसमें उसका 85% जोड़ा तो मुझे वही प्राप्त हुआ। इस बात को समझना, इस बात को समझना। मैं आपको पहले क्लास में एक चीज सिखाया था, और चीज क्या है कि एवरीथिंग इज 100% इन इटसेल्फ। जितनी भी चीजें होती है वो खुद में 100% होती है। मतलब जो संख्या x है वो भी खुद में 100% होगा। जी सर, खुद में 100% होगा। मैं इसे बेसिक से नहीं सिखाऊंगा, एक्स वक्स मान के बच्चे सीखते हैं, आपको मैं वर्बली सॉल्व करना सिखाऊंगा। पेशेंस रखो, ऐसे सवालों को ना ऐसे एक्स मान के ना
फिर मैं बोलूँ कि x का 85/100, x इधर घटाओ। एक बेसिक तरीका ये होगा कि x का 85% का मतलब हो गया कि 85% का मतलब हो गया 85x/100 प्लस 75 बराबर x। फिर मैं बोलूँगा 75 बराबर होगा x माइनस 85x/100। फिर मैं बोलूँगा 75 बराबर होगा 100x माइनस 85x/100। फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि 100x से 85 किया 15x/100 बराबर 75 होगा। तो 15 × 75, तो x बराबर होगा 5 × 100, 500। ये सब तरीका नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, हम नहीं पढ़ाएंगे ऐसे, ऐसे हम नहीं पढ़ाते। अगर ऐसे पढ़ने आए हो तो पैसा बर्बाद समझ लेना, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। इससे एग्जाम नहीं निकलता है, एग्जाम निकालने वाले बच्चे ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं। मैं परीक्षा पास करवाना है ना मेरे को तो आपको ऑफिसर बनाना है, मेरे को तो आपको रिजल्ट निकलवाना है। मेरे पास आके जीवन भर पढ़ोगे क्या? 5-6 साल तक थोड़ी मुझे पढ़ाना है आपको। आए हो 1 साल पढ़ो निकलो। मेरे यहाँ आपको रिलेशन नहीं मेंटेन करना है कि मैं सर से 5 बार पढ़ूंगा, सर से 1 बार पढ़ो नौकरी लो जाओ। ये होता है प्योर बेसिक, जो कि जनरली बेसिक में लोग सिखाते हैं। लेकिन मेरा बेसिक का मतलब ये है कि आपका लेवल उस लेवल पे रहे जो लोगों का एडवांस नहीं है। मैं अब आपको सिखाता हूं तेज करने। मैं बोला क्या कि एवरीथिंग इज 100% इन इटसेल्फ। दुनिया के जितनी चीज है वो खुद में 100% है। मैं आपको इसको 2 तरीके से सिखाऊंगा, दोनों को आपको समझना है। ये एक तरीका सिखाया, इसको तरीका मत काउंट करना, ये सब फर्जी मेथड है जो दूसरे टीचर बेसिक के नाम पे सिखाते हैं। मैं आपको बेसिक में भी एडवांस सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। एवरीथिंग इज 100% इन इटसेल्फ। अगर मैं बोल दूं वो नंबर खुद में ही 100% है, तो इसके 85% में 75 जोड़ा गया तो फिर से वो 100% बन गया। अगर वो नंबर खुद में 100% है तो उसके 85% में 75 जोड़ा गया और 100 बन गया। अगर मैं बोलूं उसके 85% में रियलिटी में क्या जोड़ा गया होगा? सर 15%। जब 15% जोड़ा गया होगा तो मुझे 100% मिल गया होगा। तो ये सब कहानी लिखने की क्या जरूरत है? मुझे इतना पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जी सर। अब उस 100% के 85% में मतलब 85% में क्या जोड़ू कि 100% हो जाए? 15%। मतलब जो ये 75 है मेरे लाल, वो क्या है? 15%। तो जो 15% का वैल्यू है वो 75 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 15 × 75, 1% बराबर है 5 के। तो मैं बोलूं 100% किसके बराबर? तो जो नंबर होगा वो 100% होगा और वो 500 के बराबर होगा। क्लियर है? ये आपका हो गया डायरेक्ट परसेंटेज मेथड। अब मैं आपको एक और सिखाता हूं तरीका, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे ये थोड़ा उससे डिफरेंट था, लेकिन जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसको यूज करना सिखाता हूं। 85% का मतलब क्या होता है? बोलोगे सर 85/100। अगर मैं इसे काटूं तो 17 × 5 = 85 और 20 दिया, 20 × 5 = 100। मैं ये बोलूंगा मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो ये है, और जो उसका 85% है वो ये है। इस बात को समझना। अगर मैं कल को ये बोलता हूं 20% का इंक्रीज, तो 1/5, 5 जो है मेरा ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या, हिंदी वाले लिख सकते हैं मूल, और 1 जो है इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी है, या 20%। कल को मैं लिखा x%, तो x/100, 100 जो है मेरा मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर, और x जो है बढ़ा घटा वो है। ठीक है? तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा ओरिजिनल संख्या था क्या? 20,
और मेरा 85% था क्या, 17। तो 17 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 20 मिल जाए? तो बोलोगे सर 17 में मैं अगर 3 जोड़ दूं तो 20 मिल जाए। अगर मैं बोलूं मेरा ओरिजिनल संख्या है 20, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ओरिजिनल संख्या है 20x, और 20x में से इसका 85% है 17x। अब इसमें मैं अगर 3x जोड़ दूं, ये क्या हो रहा है? ये मच्छर है तो यार, क्यों हमारा डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ा? गलती कर दिया क्या? नहीं, वाक्य एक एक्स्ट्रा ले लिया था। चलो, अब मैं अगर बोल दूं कि 17x में क्या जोड़ दूं कि मुझे 20x मिल जाए, सब लोग बोलेगा 3x। यहां पे बस 3x लिखा गया, तो मैं यहां पे यूनिट में समझाऊं तो 17 में क्या जोड़ दूं कि मुझे 20 मिल जाए, तो बोलोगे सर 3। लेकिन रियलिटी में जोड़ा क्या हूं? 75। तो जो 3 यूनिट है वो 75 के बराबर है, जो 1 यूनिट है वो 25 या 75 के बराबर है। लेकिन मुझसे बोला गया ओरिजिनल संख्या बताओ, और मैंने ओरिजिनल संख्या क्या एज्यूम करा इस बार? 20। तो 20 यूनिट का वैल्यू होगा 20 इंटू 25, 500। यू कैन अंडरस्टैंड कि आप ऐसे जाओगे तो सिर्फ प्रतिशत में डील कर रहे हो, ऐसे जाओगे तो यूनिट में डील कर रहे हो। आपको जैसे जाने का मन है वैसे जा सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो अभी आगे से इस टाइप के सवाल चलेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, कुछ ऐड, कुछ डिफरेंस, कुछ माइनस। तो मैं चाहता हूं कि क्लास को ज्यादा लेंदी ना करूं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। आपको परसेंटेज के बाद थोड़ी स्पीड कर देंगे चीजों को और ज्यादा। जैसा कि मैंने बोला था कि शुरुआत में आपको एक क्लास दूंगा, फिर बोला कि एक क्लास 30 मिनट का दूंगा, फिर बोला 40 मिनट का दूंगा, फिर मैं बोला 2-2 क्लास दूंगा। तो मैं आपको ना पहले बिल्ड कर रहा हूं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं बातें नहीं करता ना, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। धीरे धीरे जब आप मेरे अकॉर्डिंग बिल्ड हो जाओगे तो मैं 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास देना शुरू करूंगा, तब आप मुझे संभाल पाओगे, नहीं तो फिर कौन संभाल पाएगा? ठीक है, तो इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।